Good morning, everyone. मेरा नाम अंकित राजपूत and today I am here to teach you a very important concept of plant kingdom. तो देखो बच्चों, जब मैं पढ़ता था तो दो सेक्शन होते हैं, एक बायोलॉजी में जूलॉजी सेक्शन और एक बॉटनी सेक्शन। तो जूलॉजी सेक्शन में तो हमें सबको इंटरेस्ट आता है और उसमें लगता है कि हाँ मुझे जूलॉजी पोर्शन आता है। बट जब हम बॉटनी पार्ट की बात करते हैं तो इसमें ना जैसे प्लांट किंगडम नाम का चैप्टर आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नाम का चैप्टर आता है, तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में। सर जगह जगह स्पोरेंजिया, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोफिल और कहाँ माइटोसिस हो रही, कहाँ मियोसिस हो रही, हम ये चीज नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे भी ये चीजें समझने में बहुत दिक्कत होती थी। लेटर ऑन जब मेरे गुरुजी ने एक कॉन्सेप्ट सिखाया मुझे कि आप इससे बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ सकते हो, प्लांट किंगडम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इनकी क्या लाइफ साइकिल होती है, तो वही चीज मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट के नाम से सिखाना चाहता हूँ, दैट इज प्लांट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने ये चीज सीख लिया तो आई एम श्योर कि आपको ना इन दो चैप्टर में तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। तो आप इसको क्या है, आप एक बात है, वीडियो लास्ट तक देखना है। दूसरी, जब भी ये आप देखोगे या सीखोगे तो आपको लिखना नहीं है, लिखना बाद में है, पहले इस चीज को समझना है, फिर समझ के अपने हिसाब से लिखना है। गॉट इट? चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, तो देखो प्लांट, प्लांट में लेटिन भाषा में प्लांट का नाम क्या होता है? फाइट्स होता है। तो जब भी कोई भी प्लांट को हम लिखते हैं तो प्लांट का लैटिन भाषा का नाम क्या है? फाइट्स। ये कैसा है? लैटिन लैंग्वेज में प्लांट को हम फाइट्स बोलते हैं। ठीक है, प्लांट दैट इज फाइट्स। जैसे ब्रायोफाइट, पीछे देखा हमने फाइट, ये क्या है? डेफिनेटली प्लांट। गैमिटोफाइट, ये कहीं ना कहीं क्या होगा? प्लांट। स्पोरोफाइट क्या है? प्लांट। टेरिडोफाइट क्या होगा? प्लांट। तो फाइट्स मतलब क्या होता है? प्लांट। तो जैसे इंसानों में तीन टाइप के लोग होते हैं, एक मेल, एक फीमेल और कुछ बीच के, उसी टाइप से प्लांट्स भी क्या होते हैं हमारे? दो टाइप के होते हैं। एक होता है गैमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। यानी कुछ प्लांटों में मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? गैमेटोफाइट। और कुछ प्लांट में मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। हमें नहीं पता ये क्या है। हमने देखा सर इसमें तो लिखा है पीछे फाइट, दैट मीन्स डेफिनेटली ये क्या है? प्लांट। हमने देखा स्पोरोफाइट यानी ये क्या है? प्लांट। तो ये नाम चिल्ला चिल्ला के इसका शब्द खुद कह रहा है कि मैं ऐसा प्लांट हूं जो क्या बनाता हूं? गैमेट। और ये कह रहा है कि मैं ऐसा प्लांट हूं जो क्या बनाता हूं? स्पोर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेट्स फॉर्मिंग प्लांट। गैमेट्स फॉर्मिंग प्लांट इज नोन एज गैमेटोफाइट। यानी खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं ऐसे प्लांट हूं, यानी क्या बनाता हूं? गैमेट। तो वैसे ही इसमें क्या आ जाएगा? स्पोर फॉर्मिंग प्लांट। सिंपल। स्पोर फॉर्मिंग प्लांट इज नोन एज स्पोरोफाइट। तो अब ऐसे ये गैमेटोफाइट है तो ये क्या बनाएंगे? गैमेट्स। स्पोरोफाइट क्या बनाएंगे? स्पोर। हम पहले इसको लेके चलते हैं गैमेटोफाइट को। तो अगर कोई भी प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, हमें नहीं पता कौन सा प्लांट है, लेकिन अगर आपको कोई कहता है ये एक प्लांट है, इसकी मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, तो आपको 100% ये चीज करनी है, यह पता है कि इसके अंदर जरूर होगा कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। 110% इसके पास अगर ये गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है तो इसके अंदर होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखना है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो होंगे, एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम? एंथ्रीडिया। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम? आर्चिगोनिया। अब आपको कैसे पता कि सर एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव है? तो ये नाम देखो डिफाइन होते हैं। आपने देखा होगा आर्ची, आर्ची से एक फीमेल लेडियों का ज्यादातर नाम होता है ना, अर्चना। तो उसी से आप याद कर सकते हो, आर्ची दैट इज अर्चना, ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो सिंबल होता है ये क्या है? फीमेल के लिए हम डिफाइन करते हैं। वैसे ही मेल के लिए क्या है? ये सिंबल यूज करते हैं बायोलॉजी में। तो बताओ, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? मेल।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हमें पता है, हम पढ़ते आते हैं छोटे से कि अगर कोई है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो उसमें क्या बनेंगे जरूर, गैमेट्स। तो बताओ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेल गैमेट। क्या बनाएगा, मेल गैमेट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट। तो देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास दो टाइप के, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम आर्चिगोनिया। इसने कौन से गैमेट्स बनाए, मेल गैमेट। फीमेल ने क्या बनाया, फीमेल गैमेट। अब गैमेट है, स्पर्म और ओवा है, तो दोनों का क्या होना है, फ्यूजन। यहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल और फीमेल गैमेट है, दोनों का क्या होगा, फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा इन दोनों का, फर्टिलाइजेशन। यूनिवर्सली सबको पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट में क्या होगी, अगर माइटोसिस। क्या होगी, ये चीज बहुत याद करने वाली बात है कि 100% ये स्टार लगा के याद करना है कि जब जब जाइगोट में क्या होगी, माइटोसिस, तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। यहां तक समझ में आया। तो देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया। प्लांट दो टाइप के, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। गैमेट्स फॉर्मिंग प्लांट गैमेटोफाइट, स्पोर फॉर्मिंग प्लांट स्पोरोफाइट। उसके गैमेटोफाइट में क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो टाइप के, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्चिगोनिया इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दोनों गैमेट, दोनों बनाएंगे गैमेट्स। इसने बनाया एंथ्रोजोइड मेल गैमेट, इसने बनाया एग दैट इज फीमेल गैमेट। दोनों का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, बना जाइगोट। गॉट इट। जाइगोट में क्या होगी, माइटोसिस, और बना एम्ब्रियो। अब ये चीज भी यहां से याद करके रख लो कि ये यूनिवर्सली रूल है कि जब जब एम्ब्रियो क्या करेगा, जर्मिनेट। क्या करेगा, एम्ब्रियो विल जर्मिनेट। एम्ब्रियो क्या करेगा, जर्मिनेट। तो क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं तो बताइए। देखो कुछ नहीं, जाइगोट में क्या होगी, माइटोसिस। माइटोसिस से बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ऑलवेज जब भी जर्मिनेट करेगा तो ये बनाएगा स्पोरोफाइट। तो देखो दो ही हमारे पास मैंने बताया था मेन प्लांट बॉडी है प्लांट में, गैमेटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट का चक्कर ये है। अब हमको क्या मिल गया, स्पोरोफाइट। अब हमें पता है कि ये जो अगर स्पोरोफाइट है तो ये क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब हमें किसके पीछे भागना है, स्पोर कैसे बनेंगे। गॉट इट। तो देखो स्पोरो कैसे बनेंगे। अब कोई भी स्पोरोफिटिक अगर प्लांट बॉडी है, क्या है, स्पोरोफाइट अगर कोई भी प्लांट बॉडी है तो उसके अंदर क्या होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ। कोई भी अगर स्पोरोफाइट है, अगर मैंने बोला आपको ये जो है ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, तो आपको पूछना है सर इसमें 100% क्या होंगे, रूट होंगी, स्टेम होंगी और लीफ, एक्सेप्ट ब्रायोफाइट। क्या बोला, एक्सेप्ट ब्रायोफाइट में क्या होंगी, उसमें होता है फूट, सीटा और कैप्सूल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पोरोफाइट। हमें किसके पीछे जाना है, स्पोर्स के। यहाँ लिख देता हूं मैं, ऑल स्पोरोफाइट हैव रूट, स्टेम, लीफ, एक्सेप्ट किसके, ब्रायोफाइट। ठीक है। और एंजियोस्पर्म में क्या होगा, यहाँ पे स्टार लगा के कि एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें क्या होगा, रूट होगा, स्टेम, लीफ, साथ साथ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड भी होगा। तो देखो कोई भी दुनिया का स्पोरोफाइट है, ऑल स्पोरोफाइट है रूट, स्टेम, लीफ एक्सेप्ट ब्रायोफाइट। लेकिन जब एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट की बात करेंगे तो उसके पास रूट, स्टेम, लीफ तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, फ्लावर भी होगा, फ्रूट भी होगा और सीड होगा। तो देखो अगर ये है स्पोरोफाइट तो इसके पास मुझे क्या मिल गए, देखो रूट मिली, स्टेम मिली और लीफ मिली। तो रूट को हमने बोला रूट सिस्टम, इसको बोलेंगे हम शूट सिस्टम। यहीं तक नहीं रुकना है।
अगर हमें मिल गई रूट, स्टेम और लीफ, तो हमें देखना है और भी आगे, जिसमें हमें क्या मिलेगा कि देखो रूट, स्टेम, लीफ तो ठीक है सर, इसके अंदर कुछ क्या होती हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ भी होती हैं। क्या होती हैं? स्पेशल टाइप ऑफ लीफ कॉल्ड एज स्पोरोफिल। ठीक है, तो देखो शुरुआत से पहले रिवाइज कराता हूं, फिर वहां से हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट मैंने तुमको बताया दो टाइप के, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। गैमेट्स फॉर्मिंग प्लांट गैमेटोफाइट, स्पोर फॉर्मिंग प्लांट स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट है तो उसके अंदर 100% क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर हमने देखा तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया मिला और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया मिला। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो बनाएगा मेल गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो बनाएगा फीमेल गैमेट। यहाँ पे बना एंथ्रोजाइड, यहाँ पे बना एग, दोनों ने क्या किया, फ्यूज किया, बना जाइगोट। जाइगोट में क्या हुई, माइटोसिस, बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ने जर्मिनेट किया तो क्या बना, स्पोरोफाइट। फिर मैंने यहाँ पे एक चीज बताई, ऑल स्पोरोफाइट्स हैव रूट, स्टेम, लीफ एक्सेप्ट ब्रायोफाइट। गॉट इट। और इस एंजियोस्पर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि एंजियोस्पर्म में रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, और क्या होगा इसके साथ साथ फ्लावर भी होगा, फ्रूट भी होगा और सीड होगा। ये आप एनिमल प्लांट किंगडम में ये चीज पढ़ते हो। फिर मैंने कहा कि हमें लीफ तक ही नहीं रुकना है, इन लीफ में भी कुछ हमको क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ मिलेंगी। ये जो क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ है, उनको क्या बोलेंगे हम, स्पोरोफिल। तो देखो ये क्या लिखा है मैंने, स्पोरोफिल। तो रूट, स्टेम, लीफ के साथ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ, जिनको क्या बोलेंगे हम, स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल के अंदर जब हम देखने जाएंगे तो स्पोरोफिल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्पोरेंजिया। क्या मिले, स्पोरोफिल के अंदर मिलेंगे हमको स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर भी अगर हम देखें तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू। तो स्पोरोफिल के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर भी अगर हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेंगी, छोटी छोटी सेल्स मिलेंगी यहाँ पे। तो यहीं के इसी के अंदर क्या है, सेल्स, दैट इज स्पोर मदर सेल। यहां तक समझे कि नहीं समझे? चलो एक बार देखो, कोई भी अगर स्पोरोफाइट उसमें होगा रूट, स्टेम, लीफ, उसी में स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ को क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। तो ये जो क्या है हमारी स्पोरोफिल, क्या है, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में हमेशा ये याद रखने वाला रूल है कि स्पोर मदर सेल में ऑलवेज क्या होगी, मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस। ठीक है, एक बार अच्छे से लिख देता हूं, स्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस। ठीक है, और ये स्टार वाला पॉइंट है। देखो दो जगह, एक जगह माइटोसिस हुआ, एक जगह मियोसिस। तो माइटोसिस क्या है, वो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बना तो हुआ माइटोसिस, और जब स्पोर मदर सेल में हुई मियोसिस तो बन गए हमको स्पोर। तो बताओ स्पोरोफाइट था हमारा, यहाँ टास्क क्या था कि स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर। ऐसे प्लांट जो बनाते हैं स्पोर, तो ये था स्पोरोफाइट और इसने क्या बना दिया, स्पोर। ठीक है, और ये रूल है कि जब जब स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट। क्या करेगा स्पोर, जर्मिनेट। और स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म अगेन गैमेटोफाइट। स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। गॉट इट। तो देखो स्पोरोफाइट से हम चले थे गैमेटोफाइट से चले थे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से हम वापस कहां पे मैंने तुम्हें छोड़ दिया, गैमेटोफाइट। अगर फिर देखो कोई भी प्लांट बॉडी है, अगर वो है गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट में जरूर होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, बनेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों का होगा फ्यूजन, बनेगा जाइगोट। जो जाइगोट में होगी माइटोसिस, बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा तो बनाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमारे पास थी, स्पोरोफाइट में हमें देखने को मिलेंगी तीन चीजें, रूट, स्टेम, लीफ, और एंजियोस्पर्म है तो देखेगा फ्लावर, फ्रूट और सीड। हमें फिलहाल देखना है रूट, स्टेम, लीफ। लीफ में भी स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ, जिनको क्या बोलेंगे हम, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर होंगी स्पोरेंजिया,
स्पोरेंजिया के अंदर होंगे स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू में हमको मिलेंगे स्पोर मदर सेल। और ये रूल है 100% कि जब जब स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस तो बनेंगे स्पोर, और स्पोर जब जब जर्मिनेट करेगा तो बनाएगा गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट की ये जर्नी होती है। तो गैमेटोफाइट से बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से बनेगा गैमेटोफाइट। गॉट इट? अब यहीं तक नहीं देखो, अब इस सर स्पोर जो होते हैं आप ये पढ़ोगे, दिस विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। अब ये जो स्पोर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोस्पोरस और एक होता है हेट्रोस्पोरस। सर इसका क्या मतलब है? तो देखो नाम शब्द को कह रहा है कि यार अगर है होमो, होमो मतलब होता है सेम, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। आई थिंक ये कलर विजुअल नहीं हो रहा होगा। तो देखो होमो मतलब सेम, इस हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो सेम टाइप ऑफ स्पोर, ना पता चले कि ये मेल स्पोर है ना पता चले ये फीमेल स्पोर, सेम टाइप के स्पोर्स को क्या बोलेंगे ना, होमोस्पोरस। और एक स्पोर बड़ा एक स्पोर छोटा, तो ये क्या होता है, हेट्रोस्पोरस। तो दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, एक होमोस्पोरस होता है, एक हेट्रोस्पोरस होता है। आई थिंक कि आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी, कैसे गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। बस अगर आप इतना सीख गए तो आपको ना प्लांट किंगडम में एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बहुत इजी और इंटरेस्ट फील आएगा पढ़ने में। अब वहां पे डेफिनेशन आ जाती है, बताओ कि व्हाट इज माइक्रोस्पोर। तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजेनस मदर सेल इन्वॉल्विंग meiosis is known as microspore. Got it? तो व्हाट इज स्पोरोजेनस टिश्यू? स्पोरोजेनस टिश्यू क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू फ्रॉम स्पोरेंजिया इज नोन एज माइक्रो स्पोरोजेनस टिश्यू। दो चीजें देखो, मैं यहाँ पे दो शब्द ज्यादा यूज कर रहा हूँ, एक माइक्रो और मेगा, तो उसको मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे गौर से सुनने वाली बात आ गई है, ये कि बायोलॉजी में माइक्रो जो शब्द यूज होता है ये ज्यादातर मेल के लिए यूज होता है, ठीक है, और मेगा इज यूज्ड फॉर फीमेल। कहने की बातें हैं, कहते हैं ना बाहर मेल कितना भी हो बट अंदर, घर के अंदर वो छोटा ही है। दैट इज माइक्रो शब्द ज्यादातर यूज किसके लिए होता है, मेल के लिए यूज होता है। मेगा बात ही अलग है, इज यूज्ड फॉर फीमेल। गॉट इट? तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास है गैमेटोफाइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एन3डी आर्चिगोनिया, जाइगोट बना, इससे बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में दो टाइप, अगर हमारे यहाँ पे है ये मेल स्पोर, मेल गैमेटोफाइट से बना है, तो ये क्या होगा, मेल मेल अगर गैमेटोफाइट से बना है तो ये होगा मेल स्पोरोफाइट, और इसमें क्या होंगी, स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल में अगर ये मेल है तो ये क्या होंगी, माइक्रो स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल में क्या होंगी, माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया में माइक्रो स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रो स्पोरोजेनस टिश्यू में माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, तो क्या बनेगा, माइक्रो स्पोर्स, जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। वहीं पे फीमेल है तो होगा मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू, और मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू में होगा मेगा स्पोर मदर सेल, उनमें होगी मियोसिस, तो बनेंगे मेगा स्पोर। तो देखो वही जो बात हो रही थी, हेट्रोस्पोर दो टाइप के, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगा स्पोर। जिनका साइज छोटा वो माइक्रोस्पोर, जिनका साइज बड़ा वो मेगा स्पोर। तो दो टाइप के स्पोर, एक तो माइक्रोस्पोर और एक मेगा स्पोर, तो ये किसमें आ जाएंगे, हेट्रोस्पोरस। और जो सेम टाइप के स्पोर्स होंगे, ना पता चले ये माइक्रो है कि न मेगा है, तो उनको बोलेंगे हम होमोस्पोरस। आई होप कि अब आपको इस पॉइंट से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। गॉट इट? अब देखो ये यहाँ पे आपका क्या है, प्लांट का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगभग खत्म होता है 80%। अब दो चीजें और समझने की बात है कि आपको ये चीज और समझ लो,
तो देखो, जो हमारे गैमेटोफाइट होते हैं वो आर ऑफ टू टाइप। कैसे? एक होगा हमारा मेल गैमेटोफाइट, एक होगा फीमेल गैमेटोफाइट। कैसे? देखो, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा कैसे? ये बनता है, आपको मैंने बताया, स्पोरोफिल से बताया। तो इसमें क्या हो गया? रूट, ये हो गया स्टेम। अब आपके बोलने की बारी है, ये है लीफ। इसमें भी स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ को क्या बोलेंगे हम? इसमें भी स्पेशल टाइप्स की जो लीफ है उनको क्या बोलेंगे हम? स्पोरोफिल। तो अगर इसको बोलेंगे हम माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। तो उसके अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरोफिल में होगी माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होंगे? माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू में क्या होंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगी? हमारी मियोसिस। जैसे मैंने आपको यह चीज पढ़ा चुका हूं, होगी मियोसिस। तो क्या बनाएंगे? ये माइक्रोस्पोर्स। और ये आपको मैंने बताया है कि यूनिवर्सली जब जब स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट। तो ये क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर है, तो देखो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट कराएगा, तो ये क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो देखो क्या बन गया? मेल गैमेटोफाइट। वही फीमेल वाले में क्या होगा? ये है फीमेल वाले में, ये हो गया हमारा रूट स्टेम लीफ। ये हो गई लीफ, ये हो गई रूट स्टेम, ये हो गई लीफ। लीफ में भी स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ को क्या बोलेंगे हम? स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ को क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। ये है मेगा स्पोरोफिल, क्योंकि ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है, तो ये होगा मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल में क्या होगा? मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया में क्या होगा? मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू। मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या होगा? मेगा स्पोर मदर सेल। और मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगी? बताया था मैंने, हमेशा क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस से बनेगा मेगा स्पोर। और मेगा स्पोर जब यूनिवर्सली जब जब जर्मिनेट करेगा, इट विल जर्मिनेट टू फॉर्म मेल फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखो, मेल गैमेटोफाइट दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट दो टाइप के, एक मेल गैमेटोफाइट और एक फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस टाइप से क्या है? लाइफ साइकिल हमारी चलती है। ये मैंने आपको रफली बताया, मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ है। अगर आप यहाँ सीख गए हो तो ये चीज तो आपको बहुत हलवा लगनी चाहिए। जो माइक्रो है उसके सामने माइक्रो लगा दो, जो मेगा है उसके सामने मेगा लगा दो। और सेम माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू, मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। मियोसिस में क्या होगा? माइक्रोस्पोर बनेंगे या मेगा स्पोर। अगर दोनों डिफरेंट है तो हेट्रोस्पोरस, सेम है तो होमोस्पोरस। इस टाइप से गैमेटोफाइट चेंज इनटू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट चेंज इनटू गैमेटोफाइट। ये लाइफ साइकिल प्लांट में चलती रहती है। आप एक बार इसको शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को कायदे में पहले देखना, फिर इसकी नोट्स बनाना, फिर इस चीज को समझना। देन यू कैन गो थ्रू योर एनसीईआरटी। फिर आप उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा कि हाँ, आखिर चक्कर क्या है। कई बार एनसीईआरटी में क्या है कि बहुत सी चीजें, स्पोरोजेनस टिश्यू हटा दिया, स्पोरोजेनस टिश्यू से सीधे स्पोर मदर सेल बना दी, ये चीज हटा दी, गैमेटोफाइट बना दिया। कहीं पे तुमको स्पोरोफिल से सीधे स्पोरेंजिया, स्पोरोजेनस टिश्यू बना देंगे।
तो जब तुम ये चीज जब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगी इस कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज। बहुत से टीचर इसको क्या है स्किप करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये चीज समझाना बड़ा टफ होती है। लेकिन जब एक बार समझ में आ जाती है तो हमें प्लांट किंगडम और इसमें बहुत हेल्पफुल होती है। तो आई होप आपको ये चीज पसंद आएगी और इसको पूरी अच्छे तरह से देखें, शुरू से लेके लास्ट तक देखें और इसको एंजॉय करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।